हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज की हम जो वीडियो में बात करने वाले एक नया चैप्टर की और एक नया टॉपिक है जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर क्या है, उत्पादक का संतुलन, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये हमें टॉपिक को देखना, और ये जो आपके चैप्टर्स होती है लगातार क्या होता है कि जो चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो जैसे कि आपने इससे पहले आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो हमने पढ़ा होगा उत्पादन फलन, फिर हमने पढ़ा था लागत, और फिर हमने पढ़ा था मतलब कि आगम वगैरह। तो जैसे कि हमने लास्ट वाले में देखा था कि एक जो मतलब एक प्रोड्यूसर होता है, जो एक सेलर होता है, कि जो पैसा मतलब कि जो भी अपने आइटम्स को बेचता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस को, और उसके बाद जो भी वो अर्निंग करता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेवेन्यू कहलाता है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझना है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके जो बनेंगे, जो 4 से 6 नंबर के मार्क्स आपके दिला के जाएंगे, और ये चैप्टर सिर्फ 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन को ही कवर करेगा। तो वो कहाँ पर क्वेश्चन होंगे मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मतलब इसमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें पढ़ना है एक सेलर के बारे में कह सकते हैं, या फिर एक प्रोड्यूसर के बारे में क्या देखना है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो मतलब कहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब सिंपल ही बात है कि अगर सोचिए कोई प्रोड्यूसर है, उसने मार्कर जो प्रोड्यूस किया है 10 रुपये पूरी ओवरऑल इसकी कॉस्ट आई है, या मान लो 20 रुपये कॉस्ट आई है ओवरऑल, तो क्या वो 18 में बेचेगा तो क्या सेटिस्फाई होगा? नहीं। तो हमें इसमें यही देखना है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो सेटिस्फाई कहाँ पर होता है। अब जैसे कि आप अगर मानते कोई भी अगर प्रोड्यूसर करता है, मतलब कोई भी सेलिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सेटिस्फेक्शन मतलब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है वो हमें देखना है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन को देखेंगे क्या होता है। तो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, उत्पादक संतुलन। उत्पादक का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कह सकते हो कि कहाँ पर हुआ। अब देखो क्या होता है कि उत्पादक संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक उत्पादक अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री करके अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। मतलब सिंपल सी बात है, आप ही लॉजिक लगाइए कि कोई भी है तो वो क्या करेगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विस को बेच रहा है, ठीक, वो कोशिश उसकी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेच के उसकी अर्निंग क्या हो, ज़्यादा हो। वो क्या कहलाएगा, उत्पादक संतुलन। यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गई। अब हमें जो ये दो टॉपिक कवर करने इसको, तो यहाँ पर इसको दो अप्रोच से पढ़ना होंगे। क्या करना है, दो अप्रोच से पढ़ना है। पहला क्या है, ये सीमांत आगम मतलब एमआर, और सीमांत लागत आप मतलब एमआर और एमसी के अप्रोच को लेना। उसमें भी हमें दो कैटेगरी करना है, एक परफेक्ट कंपटीशन के रूप में, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो एक ये। अब दूसरे अप्रोच आती है टीआर और टीसी को लेके, लेकिन ये अभी आपका जो सिलेबस है 11th क्लास का उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर ये आपको नहीं पढ़ना है। आप जब फर्स्ट ईयर वगैरह में आप टॉपिक्स को जाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारी टॉपिक क्या होंगे, वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो हमें बस पढ़ना क्या है इसको, लेकिन एमआर और एमसी के अप्रोच को पढ़ना, लेकिन इसको भी दो तरह से करना है, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अब कहोगे सर ये इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या था, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और ये अपूर्ण प्रतियोगिता। तो डोंट वरी, इसका भी हमारा पूरा एक चैप्टर, जब आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे, 11-12 पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी आपको ये सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने वाला कौन होगा, वो मैं ही होऊंगा। इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करिए। बस आप लोग करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए। अगर कोई आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना सबसे पहले कि जो एमआर और एमसी के अप्रोच से पढ़ेंगे वो किस रूप में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो मैं आप लोगों को देखो, आप लोगों को सिंपल ही बात है, सरल के लिए बता दो कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइस होती है बिल्कुल क्या होगी, कॉन्स्टेंट होती है। क्या होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब यहाँ पर हमें देखना फर्स्ट जो हमारी अप्रोच है वो, और ये कौन सी होगी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर हमारे क्या होगी, जो प्राइस होगी वो किसके इक्वल होती है। ये सारी चीज़ हम लास्ट की वीडियो में भी, हमने लास्ट के चैप्टर में देखा था। तो देखो सिंपल ये बात है, कोई भी इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी दो कंडीशंस होती है। यहाँ पर अगर हम एक सेलर की बात करें, प्रोड्यूसर की, वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पर आएगा, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है इसकी दो कंडीशंस होंगी। पहला क्या है कि एमआर जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, एमसी के। पहला क्या अप्रोच दो, और दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी एक प्रोड्यूसर क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, संतुलन में नहीं आएगा। दूसरा करें कि जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर है तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए कि जो एमसी है, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो अगली इकाई पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब कोई सर ये क्या बता रहे हो आप, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसकी चिंता मत करिए। आप ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों के लिए टेबल ऑलरेडी बना दी है। टेबल में हम अच्छे से समझेंगे और फिर इसके डायग्राम को देखेंगे कि आखिर में संतुलन क्या। हाँ, क्वेश्चन ये उठता है
कि क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। देखो ये क्वेश्चन जो आपका बनता है या तो 4 मार्क्स का या तो 6 मार्क्स का इनमें कवर होता है। तो करना कैसे, सबसे पहले आप वहाँ पर ऊपर आप डेफिनेशन बताओगे कि मतलब उत्पादक संतुलन क्या होता है वो दोगे, और फिर बताओगे उत्पादक संतुलन की 2 शर्तें होती है, एम आर इक्वल टू एम सी, और एम सी अगली इकाई पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हो गया। अब यहाँ पर टेबल देखिए, टेबल क्या कहता है, हमारा इकाई हमने कितने तक ली है, 5 तक इकाई ले रखी है। और देखो यहाँ पर प्राइस क्या कांस्टेंट है, हमने टी आर निकाल लिया है, टी आर पता है कैसे निकालते हो, टी सी वगैरह आपको पता है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशंस को देखना है, क्या करना है हमें, दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना। देखो यहाँ पर क्या फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अगर देखोगे आप यहाँ पर एम आर क्या है और एम सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन कह रही है कि एम सी अगली इकाई पर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एम सी अगली इकाई पर बढ़ रही है, तो वो नहीं सर ये अगली इकाई पे नहीं बढ़ रही है। तो मतलब क्या है कि इस वाले पॉइंट पे क्या है कि जो एक प्रोड्यूसर वो संतुलन में नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा पहला नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, अब देखें यहाँ पर कहाँ एक और ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर क्या है कि एम आर और एम सी एक दूसरे के बराबर। अब इस पॉइंट पे आप देखिए और इस पे, लेकिन अब यहाँ पर नोट कीजिए कि दूसरी जो कंडीशन हो रही है इस पॉइंट पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, मतलब एम सी अगली इकाई पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो इकाई 4 और 5 पर एक जो उत्पादक होगा वो क्या होगा, संतुलन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक की दोनों जो शर्तें होती है वो पूरी तरह से क्या कंप्लीट हो रही है। ये हो गया। अब इसका डायग्राम हम देखें, और आपको क्वेश्चन में करना क्या, पहले डेफिनेशन देना, शर्तें बताना, टेबल डायग्राम, और फिर उसके बाद जाके उसकी जो एक्सप्लेनेशंस होती है वो आपको मेंशन करनी होगी, और तब जाके आपके पूरे जो 6 नंबर पूरे कवर होंगे। अच्छा डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हमारी क्या इकाइयाँ होंगी, उस साइड में एम आर और ए आर। तो एम आर पता है कि किसके वो मतलब कांस्टेंट रहता है, तो कहने के ए आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए एम आर अगर देखोगे और जो ए आर वो कहने के एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए टी सी लगातार क्या हो रहा है, अगर हाँ अगर एम सी देखोगे एम सी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एम सी यहाँ तक लगातार घटा, ठीक, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक दोनों बराबर थे। लेकिन इसके कंडीशन पे इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पर एम आर और एम सी बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एम सी इस वाले अगले यूनिट पे क्या घट रही है, जबकि शर्तें हमारी क्या कहती है कि एम सी अगली इकाई पर इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट पे आप बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे कह रहा है कि एम आर और एम सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम सी जो अगली इकाई पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारी जो कंडीशंस होती है वो पूरी तरह से क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ये क्वेश्चन हमारे क्या था, 6 नंबर से 6 या 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर में 100% बनेगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपके जो 6 नंबर्स के 4 नंबर्स के जो क्वेश्चन को इजीली क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।